चलिए 10.2 को अभी हम लोग फिनिश करने वाले हैं। हाँ, पहले से आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि अभी आप कितना ध्यान दे रहे हैं। हाँ, यदि आप 100% अभी ध्यान दीजिएगा तो 10.2 में आपको कहीं भार नहीं पड़ेगा। चीजों पर बस ध्यान देना है, करते कैसे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात करना होता है ना। तो यहाँ पे दे रखा है, पहला नंबर पे देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीका से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आपको परिमाण निकालने के लिए बोला। तो परिमाण निकलता कैसे है, जैसे ए वेक्टर है, इसको अगर इस तरीका से लगा देते हैं ना तो उसको परिमाण बोला जाता है, यानी मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो निकालने का तरीका यही है कि आई वाला के गुणांक के पकड़ के स्क्वायर करो, जे वाला के गुणांक के पकड़ के स्क्वायर करो, के वाला के गुणांक के पकड़ के स्क्वायर करो। तो देखिए, एक आई के आगे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो एक के पकड़ के स्क्वायर करो, प्लस फिर आई जे के आगे एक है तो एक के पकड़ के स्क्वायर करो, के आगे भी एक है तो एक के पकड़ के स्क्वायर करो, आंसर तैयार हो गया। तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यही आ जाएगा √3। एकदम इस तरीका से मैग्नीट्यूड निकलता है, यानी परिमाण निकलता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्या आपको दे रखा है, ये आपका दूसरा नंबर में देख लीजिए, तो फिर दिया है वी वेक्टर, वी वेक्टर, और आपको यहाँ से दे दिया है 2i कैप माइनस 7j कैप, 2i कैप माइनस 7j कैप, उसके बाद दिया है -3k कैप, -3k कैप। तो आपको परिमाण निकालने के लिए बोला है, तो आप इसको v का ऐसे अगर लगा देते हैं तो इसको परिमाण बोला जाता है। और अभी मैं बताया हूँ, पकड़ पकड़ के स्क्वायर करना है। आई वाला के आगे वाला पकड़ लीजिए तो 2 का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला में प्लस चलता है, फिर ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको पकड़ लीजिए क्योंकि जे के गुणांक यहाँ पे कितना, जे का गुणांक -7 है तो -7 का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस के का गुणांक देखिए तो के गुणांक -3 है, इसीलिए -3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, आंसर तैयार हो गया। आप कर लीजिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आप कर लीजिए 9 दूना 18, 18 और 4 22 का 2, है ना, 4 और 2 6, 62 हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 62 हो जाएंगे। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। तीसरा नंबर जो है बहुत अच्छे हैं, तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिए। थर्ड यहाँ पे क्या है कि आपको तीसरा नंबर पे देख लीजिए, तो सी वेक्टर दिया है, और सी वेक्टर आप निकाल सकते हैं ना जी। सी वेक्टर में दे दिया है 1/√3 आई कैप, ऐसे करके दिया है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, यहाँ माइनस दे दिया है, माइनस दे दिया है, माइनस। चलिए हड़बड़ाना नहीं है, आप वही काम करें, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट अंडर, है ना, 1/√3 का स्क्वायर कर लेना है, बस पकड़ पकड़ के स्क्वायर करना है, फिर प्लस इसके आगे वाला पकड़ लीजिए 1/√3 का क्या होता है स्क्वायर, प्लस इसके आगे वाला पकड़ लीजिए 1/√3 माइनस में का स्क्वायर कर लीजिए। ध्यान देना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकल रहा है, तो इस तरीका से करेंगे। देखिए स्क्वायर की मतलब ऊपर का भी स्क्वायर होता है, नीचे का भी, तो ऊपर एक का स्क्वायर एक रहेगा, और पूरा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस एक का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इस यहाँ पे सी यहाँ पे देख लिया जाए तो इस तरीका से आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब ऊपर में क्या करेंगे, एक्शन लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 + 1 हो जाएगा, और सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपका, जब 3 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, कर जाएगा, यानी सी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका रूट अंडर 1 आ जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड आपका एक आ गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। इस तरीका से हम लोग अभी क्या किए, बिहारी स्टाइल में तीनों क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं। अब हम लोग को आप इसको स्क्रीनशॉट करें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 2 पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट करें, क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने का प्रयास करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिए, कहीं आपसे गलती नहीं होगा। देखिए करा समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश, करा कि वैसा दो वो अलग अलग सदिश रहना चाहिए जिसका हम मैग्नीट्यूड करें, मतलब परिमाण निकालें तो समान आना चाहिए, मतलब समान परिमाण चाहिए, परिमाण उसका समान रहना चाहिए, और वो अलग अलग सदिश होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए वेक्टर जैसे ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप,
तो इसका हम परिमाण निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो आपको पता है कि परिमाण निकलता है आगे वाला के पकड़ के स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब ए का परिमाण निकालें तो आपका पास √3 आया, क्योंकि सबको देख लीजिएगा तो √3 आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक ऐसा ही सदिश लीजिए जो अलग रहे लेकिन उसका परिमाण निकाले तो √3 ही है, यही कहने का मतलब है। तो जैसे मान लेते बी वेक्टर हम एक अलग ले लेते हैं, आई कैप, यहाँ प्लस की जगह माइनस जे कैप कर और प्लस के कैप। इससे क्या हुआ कि ई अलग सदिश है, ई अलग सदिश, क्योंकि ये प्लस वाला है, यहाँ पे कुछ अलग हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि फिर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो फिर वही आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देख लीजिए इस तरीका से आ जाएगा, क्योंकि -1 का हो जाएगा। तो यानी बी का भी हम अगर मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो पूरा अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो √3 ही आएगा। यानी दो वो अलग सदिश है, जबकि इसका परिमाण निकाला जा रहा है तो समान आ रहा है। वही तरह समान परिमाण होना चाहिए, दो भिन्न सदिश होना चाहिए। और भी माने तो सी ले लेते हैं, इसमें कह सकते हैं कि माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी हम लोग करेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो वही आ जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे सी वेक्टर जो निकालेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो √3 ही आएगा। तो यानी सबका परिमाण समान आ लेकिन सदिश अलग है। जरूरी नहीं है बहुत सारा सदिश ऐसा हो सकता है, आपको जो मन करे ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, और भी पूरा मन करता है बाबू की नहीं हम अलग से लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 2y कैप ले लीजिए प्लस 3j कैप ले लीजिए प्लस k कैप क्या ले लीजिए, और आपको मन करे कि बी वेक्टर उसका बस अलग सदिश होना चाहिए, वो कह सकते हैं कि 2y कैप या माइनस का 3j कैप प्लस k। इससे क्या हुआ कि ई अलग सदिश है, ई अलग सदिश है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ई का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो आपको कहेंगे कि रूट अंदर अलग का तो पकड़ के इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपन स्क्वायर 1 रहेगा। अब टोटल जो आ जाएगा तो 14 आएगा। देखिए लेकिन बी को भी तो निकालेंगे तो हो जाएगा ना, बी का भी निकाले तो हम लोग को कह सकते हैं √1 का 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो वही तो आ जाएगा ना √4 प्लस 9 प्लस 1 बराबर √14। ये दोनों का परिमाण समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग में सदिश लिया, तो वही कहना चाह रहा है कि समान परिमाण होना चाहिए लेकिन सदिश अलग होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिर्फ आगे पीछे माइनस माइनस कर लीजिएगा, उसका मैग्नीट्यूड समान, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 को देखते हैं और इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड साफ हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है तो समझिए, खाली परिमाण की जगह दिशा बोलता है। क्या बोलता है? दिशा, समान दिशा वाली, ध्यान दीजिए दिशा, यानी दिशा क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्शन समान होना चाहिए लेकिन दो भिन्न सदिश होना चाहिए। आराम से कर लेंगे, तो हड़बड़ाने की बात नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ए वेक्टर ले लेते और ए वेक्टर ले लेते 2y का प्लस 3j का और प्लस k का। तो बी वेक्टर ऐसा लीजिए ना कि उसका दिशा समान रहे लेकिन वो अलग सदिश है। कर लेते हैं हम लोग, काम कुछ नहीं करना, बस 2 से गुना कर लीजिए या 3 से, सभी में कीजिएगा, जितना से गुना कीजिएगा सब में कीजिएगा। तो हमको मन किया कि 2 से कर लेते, 2 का कर लेते हैं तो 4 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 से कर लेंगे तो 6 कैप हो जाएगा और प्लस 2 से कर। इसमें आप देखा जाए तो ये दोनों देखा जाए ना तो दोनों का दिशा समान है। दिशा क्या है? समान है, एकदम समान है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग सदिश है। लग रहा होगा कि थोड़ा पगला रहे हैं सर, हमारे समझ में ना भी खबर कैसे समान है। तो देखिए क्योंकि ए वाला ये दोनों सदिश सेम है, क्योंकि बी वेक्टर को अपडेट करके लिखा जा सकता है कि सभी में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी। तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो देखिए इस भाग लगेगा तो 2 बार में कटेगा आई कैप, प्लस 2 बार में 3 बार में कटेगा, 2 से भाग मारेंगे तो 3 बार में जे कैप, आप प्लस 2 से भाग मारेंगे 1 बार में के। तो आप देखिएगा पूरा अच्छा से देखिए, आँख को तनी फाड़ लीजिए और कान को तनी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुनिए। ई वाला और ई दोनों देखिए तो मैच कर रहा है, और ई वाला और ई वाला मैच कर रहा है। 2y है तो 2y है, 3j है तो 3j है, k है तो k, यानी पता चल गया इहो तो क्या है, यही, सिर्फ आगे लेमडा ही तो ज़्यादा आया ना, कांस्टेंट आया। यानी कहने का मतलब कि थोड़ा बड़ा सदिश हो जाएगा, लेकिन
डायरेक्शन सेम रहेगा, पॉजिटिव वाला। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि बी वेक्टर जो है, ये 2 जो है इसको ए ही बोलेंगे, ए वेक्टर। अब 2 को हम लोग लेमडा भी कहते हैं, 2 लेमडा हम लोग ए वेक्टर कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन समान है। जैसे एक ई वाला वेक्टर मान लेते हैं कि यहाँ होगा, ये वेक्टर होगा, और मान लेते हैं बी वेक्टर थोड़ा बड़का वो हो गया होगा, बी वेक्टर हो गया होगा। लेकिन देखिए दिशा समान है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बड़ा छोटा हो सकता है ना? आपको दिशा समान है। अब कुछ जरूर आएगा थोड़ा बहुत, तीसरा का क्वेश्चन जब लेंगे ना एग्जाम्पल में तो आपको आने लगेगा। तो यानी दिशा बस समान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि कोई ए वेक्टर ले लीजिए, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि 3i का प्लस 2j का अब -5 तो कोई दिक्कत नहीं। आप भी ऐसा भी कर लें कि बस जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रखें, माइनस है माइनस है, कुछ अलग से 3 से गुना करके ले लेते हैं। तो 3 किया कितना हो जाएगा, 9i का प्लस 3 गुना 6j का -15 ये तो 3 से गुना। तो यहाँ पे देखिए अब बी को हम अपटूडेट करना चाहते हैं, तो बी को अपटूडेट कर लेते हैं। तो देखिए 3 हम लोग को कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3 किया 9 यानी 3i कैप हो जाएगा, प्लस 2j कैप हो जाएगा, और -5 के कैप हो जाएगा। कॉमन कर लिया, थी सबसे भाग मार के लीजिए, यानी बी जो है यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, यहाँ पे इसको देख लीजिए 3, लेकिन पूरा को हम लोग ए ही बोलेंगे। देखिए यही वाला बात पूरा लिखा हुआ है ना, यानी आपको समझ में आ गया कि तो फिर यही वेक्टर आ गया, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग कईयों एग्जाम्पल ले सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, कोई दिक्कत नहीं है। करने का मतलब कि जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस रखिएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस रखिएगा, और ऐसा काम कीजिएगा कि अगर 2 से करना तो सब में 2 से गुना, 3 तो 3 से, सब में 5 तो 5 से, कॉमन कुछ आ जाना चाहिए, और इस तरीका से हम लोग कई सदिश लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, मैं री प्ले करूँगा, मतलब फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। तो 2 से 3 तक हम लोग समझ गए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 से जी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आप माइंड में सेट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि एक्स और वाई का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें कीजिए, ताकि जो दिया है सदिश जो है ये दोनों क्या है, समान है। सदिश इतना और इतना क्या है, समान है। समान का मतलब बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं 2i प्लस 3j ये समान है, मतलब बराबर है किसका, एक्स आई प्लस वाई जे। तो आपको पता है कि आई वाला आई के साथ चला जाएगा, यानी आई के गुणांक को एक्स है, तो यहाँ पे आई के गुणांक 2 है, यानी कहेंगे एक्स बराबर 2 हो जाएगा, और वाई के गुण जे के गुणांक वाई है, और यहाँ पे जे के गुणांक 3 है, यानी आपको पता हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि एक इंजला अगलका के बराबर हो जाएगा, और पिछड़का के बराबर हो जाएगा। इसीलिए एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, इधर राइट आंसर हो गया। मुझे ये जो चीज़ें समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5वां से हम लोग को अच्छे क्वेश्चन है, वहाँ से समझने लाइब्रेरी इसको आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु आपको दे रखा है कितना है, और बोल रहा है कि अंतिम बिंदु भी आपको दे रखा है कितना। तो सदिश यहाँ पे थोड़ा सदिश के सदिश एवं अदिश घटक ज्ञात है, या अदिश एवं सदिश, यहाँ पे मेन आ रहा है अदिश एवं सदिश। फिर से सुनिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु यहाँ दे रखा है इतना है, और अंतिम बिंदु इतना दे रखा है। तो करा इसका सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात है। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, अगर 4 लिखा हुआ है तो ये अदिश है, इसमें आई लग गया सदिश, 5 लिखा हुआ अदिश, जे लग गया सदिश, मतलब आई जे कुछ लग जाता है तो वो सदिश हो जाता है। तो अदिश घटक और सदिश घटक, अगर खाली 10 लिखा हुआ अदिश लगा दिया सदिश, तो आपको समझ में आ गया अदिश घटक क्या है, सदिश घटक क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट यही होता है, प्रारंभिक बिंदु कितना दे रखा है, मान लेते हैं कि 3 है, और कितना 2,1 ले, और अंतिम बिंदु इसको बोला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे पैसा कितना है, मान लेते हैं यहाँ से, और फिर 3 इसको क्यू ले लेते हैं, और -5 और 7 ले लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्वाड्रेंट में ये लिखा हुआ है, यानी नियामक में लिखा हुआ, हम निकालना चाहते हैं ओ और पी, तो जब भी पोजीशन वेक्टर लगता है तो इसमें खाली आई जे लग जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप, क्योंकि देखिए 2 में आई लग गया, 1 में जे लगेगा तो 1 लिखाता नहीं है, आप समझिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश में खाली लग जाता है।
जिससे मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया तो हम यहाँ बताते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर, ए कोई पॉइंट दिया हुआ 2,3,4, तो इसमें हम ओ ए लगाएंगे ना, तो ये क्या हो जाता है कि खाली आई लग जाता है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे सब प्लस में चल जाता है। मान लेते हैं एम लिखा हुआ है और यहाँ पे एम लिखा हुआ है और कोई पॉइंट है 2-3 ऐसे। अगर हमको ओ एम लिखना है, कोई पोजीशन वेक्टर में लाना है, तो इसको मतलब ये हुआ कि 2i लग जाएगा, फिर उसके बाद माइनस है तो -3j लग जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पीछे तो प्लस रहता है 4k। इस तरीका से हम लोग को लगता है। तो मान लेते हैं कि हम ओ क्यू निकालें तो खाली आई जे लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि हम ओ क्यू निकालें, ओ क्यू निकालें, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस का 5i लग जाएगा और प्लस का 7j लगेगा। इस तरीके से यहाँ से आप समझिएगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे निकालना, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आप समझ पाए तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम ये समझाना चाहते हैं बाबू कि अब निकालना है हमें पी से क्यू की दूरी, नहीं निकालना है पी। तो पी क्यू को पोजीशन वेक्टर में ऐसा लिखा जाता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ना समझे ना, यानी पहले क्यू तब पी, यानी हमको निकालना है, मान लेते हैं अरे यहाँ ए बी निकालना है, तो इसमें अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप ऐसे निकालिएगा, पहले बी लिखिएगा यानी ओ आर बी माइनस ओ ए। फिर से समझिए, पी क्यू लिखना है ना, तो पहले क्यू लिखा था ओ के साथ, ओ क्यू में से घटेगा ओ पी, ऐसे। मान लेते पी एम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ओ एम आएगा, कौन आएगा, एम, एम पहले आता है और माइनस ओ पी चला जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पे हम क्या बोले, मान लेते हैं ऐसा है टी एस है और ऐसा, तो समझ रहे कि ओ एस में से ओ टी घटे, ये बात समझ में आया। वही प्रकार हम के हैं कि पी क्यू है तो ओ क्यू में से ओ पी घटा रहे हैं, तो आप समझिए पी क्यू यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा, ओ क्यू है कितना, तो ओ क्यू देखिए ना यहाँ पे -5i है और +7j में से आपको घटाना है, घटाना है। यहाँ पे घटाव यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाव जब करते हैं तो उसमें ऐसा कोट में रखना है। तो ओ क्यू यहाँ सॉरी ओ क्यू माइनस ओ पी, पी को घटाना है 2i -3, तो इसको घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं -5i और +7 से -2j हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, 0 हो जाएगा। अब घटा लीजिए चार पाँच देख कर, है ना, देख लीजिए 5i में से यहाँ 5i 2i जुट जाएगा, क्योंकि बी माइनस तो -7i हो जाएगा, और इसमें ये जुट जाएगा तो +8j हो जाएगा, आई जे हो गया। यानी अब आपको पूछ रहा है मेन तो यहाँ सदी अदिश घटक और सदिश घटक, तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो लिखे मैं समझाने के लिए इतना करता हूँ ताकि बच्चा समझ पाए अच्छे से, और इस वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक कीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि आपको लिख रहा है पी क्यू का, पी क्यू का सदिश घटक, यानी सदिश, सदिश पहले अदिश से चल लेते हैं, क्योंकि पहले अदिश, 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 तो अदिश घटक अभी बताएं कि आई जे न लगा रहे, आई जे न लगा रहे, तो यहाँ पे 7i है तो आई हटा के खाली माइनस का 7 हो जाएगा, उसके बाद आई जे हटा के खाली 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया तो सदिश घटक अदिश घटक -7 और 8 है, लेकिन यही पी क्यू का हम क्या देखिए सदिश घटक, क्योंकि पी क्यू भी निकाले है ना, सदिश घटक। तो सदिश घटक में आपको पता होना चाहिए कि -7i हो जाएगा और यहाँ पे 8j भी होगा, 8। कहने का मतलब कि आई जे लगा रहेगा वो सदिश होगा, नहीं लगा रहेगा अदिश होगा। सदिश घटक अदिश घटक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, फिर 7 8 ऐसे करके हम लोग देखते जाएंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट करें, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 को भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। एक नज़र में बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे जो क्या हम कर सकते हैं, बस जोड़ घटाओ इसमें दिया। कड़क यदि ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिया, बी इतना दिया, सी इतना दिया, का योगफल ज्ञात करें, मतलब जोड़ देना, बस सिंपली जोड़ देना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ने का नियम भी पता होना चाहिए। आई वाला आई के साथ जुड़ता है, जे वाला जे के साथ जुड़ता है, के वाला के साथ जुड़ता है, घटता भी है तो वैसे ही घटता है, आई वाला आई के साथ, जे के साथ, के साथ। जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए तीनों को जोड़ देते हैं, योगफल कर लेते हैं, ए वेक्टर आ प्लस बी वेक्टर आ प्लस सी वेक्टर कर लेते हैं। चलो तीनों को जोड़ देते हैं, ए वेक्टर वाला पूरा लिख देते हैं, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पे बीच में प्लस किया, बी वाला जोड़, अब बी वाला जोड़ना है, तो बी वाला यहाँ पे है तो -2 लगा लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस इसको माइनस कर लेते हैं,
क्या कर लेते हैं, माइनस। तो माइनस कर लिए, ध्यान दीजिए हम ब्लैक से कर लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं चलिए माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बी वाला जब मैं लिख रहा हूँ तो आगे प्लस माइनस है तो माइनस लग गया, 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। अब उसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ पे बी वाला लिखा गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे सी वाला चलेगा, तो सी वाला देख लीजिए, सी का कितना है, तो आई कैप है, कितना है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7 कैप। अब जोड़ लीजिए, घटाइए आई वाला आई के साथ, तो ये देखिए आई यहाँ है एक, और एक यहाँ आई है, और एक यहाँ आई है, तीनों का काम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि आई है और ये आई है, तो दोनों प्लस में है तो 2i हो गया, और 2i में से 2i चला जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे 0i आ गया, मतलब 0i, कोई आई नहीं। अब वहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जे वाला देख लेते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका तो काम कैंसिल हो गया, समझिएगा, यहाँ से देखिए -2j है ना, और यहाँ पे जे वाला काम यहाँ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 4j है और यहाँ पे 6j है। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे -6 और -2, तो -8 में से 4 जाएगा, तो माइनस का आपका पास 4 आ जाएगा और जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 फिर से देख लेते हैं, 6 है ना, 6 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, उसमें से आपको घट का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, अब के वाला पे चलते हैं, तो एक के यहाँ पे ध्यान दीजिए, के यहाँ पे आपको यहाँ है ना, और के यहाँ पे यहाँ है, और के यहाँ है, तो 5 1 6, 6 में से एक यहाँ पे एक ज़्यादा ही है, 7 घटेगा, माइनस का खाली एक कैप बचेगा, यही आपका आंसर आएगा। ये जोड़ था, एक सिंपल था, इसको जोड़ दिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 7 को देखेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चले। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपसे बनेंगे, क्योंकि आप इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब वीडियो में डालिए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि मात्रक सदिश से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया है ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिया है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश है। जैसे एक चीज बताते हैं, अगर आपको पी वेक्टर दे और कहेगा इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, पी वेक्टर बटा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना, बस आंसर तैयार है। कहेगा के वेक्टर देगा और कहेगा के वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो कहना कि के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना, हो गया आंसर। जैसे कहेगा मान लेते ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, और कहेगा कुछ दे देगा, मान दे देगा, और कहेगा इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो कहना कि समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रहेगा, और नीचे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, भाग दे देना। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जो कि मैं निकालने के लिए बताया, जो बोल रहा हूँ उतना ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एम वेक्टर दे देगा और कहेगा इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश, तो कहना कि एम वेक्टर, और फिर इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना, काम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए वेक्टर दे रखा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश, काम हो गया, कहना कि हो गया। यहाँ पे जैसे ए वेक्टर कहना कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, कहना कि सबसे पहले कि मात्रक सदिश बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया, पकड़ पकड़ के स्क्वायर, इसके आगे वाला एक है तो एक का स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं, एक है तो एक का स्क्वायर, इसके आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, कहेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 ना हो जाएगा, 4 2 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, कहेंगे रूट अंडर 6। तो हम लोग कहेंगे एक अनुदिश, अनुदिश एक मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश लिख देना फार्मूला। अभी बताएं ए वेक्टर अब बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपके पास पता तो है ही, ए वेक्टर ही वाला है, अरे ए वेक्टर वाला पता है कि ए वेक्टर इतना है, तो लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, भाग मार देना है। आपको पता है ए के मैग्नीट्यूड कितना लाया, √6 लाया, आप √6 से भाग मार दिए, आंसर हो गया। या आप टू डेट लेवल में इसको ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग, आई को भी दे दीजिए, यानी कह सकते हैं कि आई बटा √6 कर सकते हैं, और प्लस जे बटा √6 कर सकते हैं, और 2 के बटा √6 कर सकते हैं। बात को समझिए खासा, या और भी अप टू डेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके आगे नहीं पूछे तो एक बटा √6 कर लीजिए आई कैप प्लस 1 बटा √6 जे कैप प्लस 1 बटा √6 2 के कैप, ऐसा। ये आपका आंसर हो गया है ना, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको काटना चाहते हैं तो कटेगा कैसे फिर उतना, है ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि आंसर निकालते हैं।
मतलब हार्ड नहीं होता चीज़, यदि समझ रहे हैं ना तो आप पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट कीजिए, आपसे स्क्रीन शॉट हो गया है ना, दो यहाँ कर लीजिए, ज़्यादा सही। स्क्रीन शॉट हो गया, हम इसको साफ कर लेते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, एकदम बिहारी स्टाइल में उड़ाने का प्रयास करेंगे इसको। क्वेश्चन देखिए और हड़बड़ाइए नहीं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। बहुत बढ़िया है ना, ज्ञात कीजिए। जहाँ बिंदु दिया है पी एवं क्यू इतना और इतना, क्वाड्रेंट में दिया है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में निकाल लेंगे। हड़बड़ाना नहीं, कैसे निकलता है मेरी बात पे ध्यान दीजिए, आपको निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जहाँ बिंदु कितना पी और क्यू इतना दिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे समझिए ये ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु पी है 1 2 3, ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पे क्यू है और क्यू मान लेते हैं 4 है 5 है, यहाँ पे देख लीजिए ये पी ई वाला हो गया, क्यू ए वाला हो गया। तो आपको सबसे पहले आपको पी क्यू के अनुदिश हो रहा है, तो आपको सबसे पहले पी और क्यू निकालने आना चाहिए। इससे शॉर्टकट होगा ही नहीं, जो होता है शॉर्टकट बताते हैं, इसके पिछला बार थोड़ा लॉन्ग कट भी कर दिए थे। तो शॉर्टकट में ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्यू में से पी को घटाना है, क्योंकि पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ क्यू, यही लिखते हैं, यानी क्यू ओ क्यू माइनस ओ क्यू, यानी क्यू में से खाली पी को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। न समझ में आए तो ध्यान ना, एकरा में से एकरा घटा दिया, तो देखो 4 में से 1 जब तो 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1, खाली लगा दी है आई कैप। उसके बाद फिर 5 में से 2 को तो कहेंगे 5 माइनस 2 जे कैप, इसके बाद प्लस 6 में से 3 को 6 माइनस 3 जे कैप, शॉर्ट। तो हम लोग पीछे जब निकालेंगे तो ध्यान दे ले रहेंगे, कहेंगे कि 3 आई कैप हो जाएगा प्लस एक में से ऐसे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 जे कैप हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जे कैप हो जाएगा। कितना सिंपल हम लोग को पीछे निकल गया, ज़्यादा कोई भार भी नहीं पड़ा। अब इसके अनुदिश निकालना है तो लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू जे अनुदिश, अनुदिश एक मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश। फार्मूला आपको पता है कि पी क्यू का रहेगा तो पी क्यू और बटा पी क्यू का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड परिमाण। चलिए कर लीजिए, पी क्यू आपको पता है कि नहीं, पी है 3 आई कैप प्लस सब 3 आ गया जी, 3 3 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 3 के कैप और बटा पी क्यू का मैग्नीट्यूड बटा अंडर रूट अगल का के स्क्वायर, अगल का के स्क्वायर, अगल का के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा एक बना लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। अरे कुत्ता इधर भूखे में लगे हैं, देखो यहाँ पे आप लोग को नहीं बोल रहे हैं है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ प्लस 3 जे कैप आ प्लस 3 के कैप, और नीचे में आप कर लीजिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, हमको पता है 3 9 है ना, 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 के 27 निकाल सकते हैं कि 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ प्लस 3 के कैप, हम लोग बोल सकते हैं टोटल आ जाएगा 9 या 27, यानी 3√3 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3√3। अब 3√3 जो है ये पूरा को सबको दे रहा है, दे दीजिए ऐसे कर देंगे 3 बटा 3√3 आई कैप प्लस 3 और बटा 3√3 जे कैप प्लस 3 बटा 3√3 जे कैप, काट दीजिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 1 बटा √3 आई कैप प्लस 3 से 3 खत्म 1 बटा √3 जे कैप, 3 से 3 खत्म 1 बटा √3 जे कैप। एकदम सिंपल में निकल गया, कहीं भार नहीं पड़ा और आपका अच्छा क्वेश्चन निकलते जा रहा है, और हम लोग को वजन भी नहीं पड़ता है उठाने में। एकदम इस तरीका से हम लोग धुआंधार चलेंगे। लग रहा था सर रो रहा था कि कहिया होगा एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज में जान होता है, जब थ्योरी अच्छा होगा तो एक्सरसाइज बनाने में कोई भार नहीं पड़ेगा। तो मैं ऑफलाइन में इतना खतरनाक थ्योरी ही देता हूँ कि उसको एक्सरसाइज में बदला जाए तो लगना चाहिए कि एकदम हलवा है, देखो उड़ा दो। आप इसे स्क्रीनशॉट करें और इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लाते हैं। आप एक लाइक जरूर करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को समझने का प्रयास करेंगे, तब 1 से 1.5 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या करा कि यदि ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना है तो ए प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश मैं बोल रहा हूँ हमेशा कि रट के रहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं।
इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मात्रक सदिश निकाला तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो रहेगा, नीचे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए,